नमस्कार दोस्तों, डिज़ाइन टू वर्क यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले ये मशीन का जो फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट कह सकते हैं इसको। ये फुटरेस्ट कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए इधर डायमेंशन दिया हुआ है और इस डायमेंशन का यूज़ करके हम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक प्लेन लेते हैं। प्लेन लेने के बाद स्केच में जाएंगे और स्केच में सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को बनाएंगे, इस वाले स्केच को बनाएंगे। स्केच को बनाने के लिए स्केच में जाएंगे। स्केच में जाने के बाद लाइन एक लेंगे और लाइन लेने के बाद यहाँ से बनाना चालू करेंगे। वर्टिकल लाइन कर देते हैं जिससे कि इजी रहेगा बनाना। उसके बाद हम बनाते हैं, सबसे पहले जैसा शेप दिख रहा है उस शेप को बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके का ये शेप दिख रहा है उस शेप को पहले इजीली बना लेंगे बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद फिर आपका बन के तैयार हो जाएगा इजीली। ये कुछ इस तरीके का शेप रहेगा। ये यहाँ से जुड़ा रहेगा, ये वाला लाइन नहीं रहेगा। ये एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और अगर आप चाहें तो इतने बनाने के बाद इसको मिरर भी करा सकते हैं, हाफ बनाने के बाद। वो ज़्यादा इजी रहेगा, उसमें बार बार डायमेंशन का भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने के लिए। जितना ईजी हो सके उतना ईजी वे हम आपको बताएंगे। इसको एज ए सेंटर लाइन हम कर देते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के तौर पे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे डायमेंशन तो क्लियर हो नहीं रहा है। ये 155 mm जहाँ तक होगा, तो 155 टोटल है। 155 का आधा, तो 155 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये अपना डायमेंशन फिक्स हो जाएगा। उसके बाद 10 mm का ये मोटाई है, ये 10 mm का है तो इसको हम 10 कर देंगे। फिलहाल 5 mm का था, यहाँ से ये भी 10 mm का रहेगा। उसके बाद इसका भी अगर थिकनेस की बात करें तो ये भी 10 mm का ही रहेगा। और इसकी भी जो बात करें, ये टोटल हमको दिख रहा है ये भी 15 mm का दिख रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 नहीं 8 mm का सिंगल लेटर का दिख रहा है। क्योंकि क्लियर विजिबल नहीं है ड्राइंग है, इसलिए हम इसको ऐसे ही एक अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। 8 mm डाल दिया। उसके बाद इस वाले फेस से इस वाले फेस की 53 mm की हाइट है, यहाँ से ये 53 का है। और इसको कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 5 mm। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम कर देते हैं ट्रिम। उसके बाद ये वाला डाया देख रहे होंगे, आउटर डाया 50 mm का है। इनसाइड डाया जो दिख रहा है वो 25 का, तो हमें पहले आउटर डाया का ही मेजरमेंट लेना है। इनसाइड डाया हम बाद में बनाएंगे, तो ये हम डाल देंगे 25 mm। और उसके बाद इसकी हाइट शायद साइड में दी हो, 25 mm दिया हुआ है। इसकी हाइट भी दिया हुआ 25 mm। उसके बाद टोटल हाइट दिया हुआ है 80 mm। तो टोटल हाइट हम यहाँ से लेकर इसको मेजर कर देते हैं 80 mm। ये बाय डिफ़ॉल्ट 80 आ ही रहा होगा। उसके बाद हम इसको ट्रिम कर देते हैं और इस लाइन को भी ट्रिम कर देते हैं और सेंटर लाइन को और एक्सटेंड कर देते हैं। कुछ इस तरीके का है। अब बात आती है इसके बीच वाले डायमेंशन को डालने की। तो ये बीच वाला डायमेंशन 75 mm है, तो 75 का आधा रहेगा बीच में। ये जो डायमेंशन होगा 75 का आधा रहेगा। 75 डिवाइड बाई 2, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर रेडियस है 15 का, तो R15 का डालेंगे। यहाँ पे जाएंगे फिलेट पे जाएंगे 15 mm टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इस पे यहाँ फिलेट लगा देंगे और यहाँ पर इसको फिलेट लगा देंगे। इनसाइड और आउटसाइड 15 mm का ही लग रहा है। ओके करते हैं। उसके बाद हम करते हैं इसको मिरर। इसके लिए मिरर पे जाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा कमांड यूज़ करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। हमें करना है इसको मिरर के लिए सबसे पहले हम ये स्केच सेलेक्ट करते हैं।
सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, सेंटर लाइन हमने इसको लिया और उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद हम इसको करेंगे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड पे जाएंगे और ये पूरे फेस को ही हम मिरर कर देंगे मिड प्लेन लेकर। और कितना करेंगे, 71 mm, 71। तो हम यहाँ पे डालेंगे 71, एंटर करेंगे और मिड प्लेन ले लेंगे तो अपना सेंटर पे रहेगा, तो बाकी सारे काम करना इजी रहेगा। इस तरीके से ये बन गया। उसके बाद हम इसका लेंगे टॉप प्लेन, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे एक सर्कल, और वो सर्कल रहेगा अपना 25 mm का, जो कट करना है। इसको हम कट कर देते हैं थ्रू और इसको करते हैं ओके। अब लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा सर्कुलर था और हमने बना दिया स्क्वायर में। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक सर्कल स्केच पे जाएंगे। इस वाले स्केच में ना जाके इस वाले फेस पे जाएंगे, स्केच कमांड का यूज़ करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी, और उसके बाद एक सर्कल लेंगे और ये सर्कल डाल देंगे हम 50 mm का, जो कि आउटर डायमीटर को बताएगा। इसको हम करते हैं 50 mm। और उसके बाद फिर से हम एक्सट्रूड कट में जाएंगे और इस वाले आउटर बॉडी को, इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अप टू सरफेस। और कौन सी सरफेस, तो इस वाले सरफेस तक कट करना है। उसके बाद कर देंगे ओके। तो इस तरीके से ये हमारा कट कर तैयार हो जाएगा। अब इसमें क्या बचा है, बचा ये है कि ये जो बीच वाला सेक्शन है ना, इसकी जो 61 mm दिख रहा है, 61 mm, ऐसे इस फेस को लेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक सेंटर लाइन लेंगे, इस सेंटर लाइन को हम ऑफसेट करा देंगे 61/2 से। ऑफसेट यहाँ पर 61/2 कर देंगे और इसको बाई डायरेक्शनल कर देंगे ताकि दोनों तरफ आ जाए। उसके बाद ओके कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है कटा हुआ, अगर इधर देखेंगे तो फुट रेस्ट जो है उसका ऊपर का पूरा हिस्सा कटा हुआ था। फुट वाला एरिया ये है, इसके ऊपर का पूरा कटा हुआ है। तो हम इसके लिए एक लाइन लेते हैं ऐसे और इसको मिला देते हैं। इस एरिया को हमें कट करना है। ये एरिया कट करना है, बाकी एक्स्ट्रा लाइनों को हटा देते हैं। इसको हम सीधा कर देते हैं ताकि टेढ़ा ना कटे। इस पॉइंट को पकड़िए, पकड़ने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करा दीजिए। ना हो तो इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और इधर की लाइन भी हमको सही करनी होगी और थोड़ा सा इसको सीधा करना होगा। उसके बाद एक्सट्रूड कट पे जाएंगे और ये जो एरिया है इसको कट कर देंगे और पूरा एक्सट्रूड कट, इसको बढ़ा देंगे डायमेंशन। वन साइडेड ही रहेगा, ब्लाइंड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम एक फेस को सेलेक्ट किए हैं। और उसके बाद इसको कर देंगे कट। जब ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर रेडियस आप देख रहे होंगे 10 का रेडियस है। तो ये वाला फेस पकड़ेंगे और फेस पकड़ने के बाद यहाँ पे 10 mm का रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो ठीक है, नहीं आता है तो डायमेंशन चेंज कर देंगे। यहाँ पर भी हम 10 का रेडियस लगा के ओके कर देंगे। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बना हुआ है ये और ये दोनों बन गया। अब क्या होल बचा हुआ, अब होल का डायमेंशन कहीं दिया हुआ है 128 BCD पर। सबसे पहले इस वाले फेस को सेलेक्ट करते हैं और 4 सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको हम डायमेंशन डाल देते हैं, कितने का सर्कल है, कितने का होल है। ये होल कहीं लिखा ही नहीं है क्या, होल कहीं नहीं लिखा है, तो हम इसको 15 mm का कर देते हैं। 15 mm ज़्यादा लग रहा है, 10 mm का बेहतर रहेगा होल। और उसके बाद इन चारों होलों को इक्वल कर देते हैं। एक ही बार में सेलेक्ट करते हैं चारों होल और कर देते हैं इक्वल। तो चारों होल इक्वल हो गए। उसके बाद फिर इस वाले डायमेंशन को और इसको करते हैं 25 mm का। सेम काम इधर भी करेंगे 25 mm का। और उसके बाद एक तरफ से इसका डायमेंशन फिक्स कर देंगे हम 23 mm और इसको भी कर देंगे 23 mm फिक्स। उसके बाद
इन दोनों के बीच की जो दूरी है सेंटर लाइन से मेजर कर देंगे, जिससे कि हाफ हाफ बढ़ जाएगा। 98 डिवाइड 98 नहीं 126 है, 126 डिवाइड बाई 2, इसको भी कर देंगे 126 डिवाइड बाई 2, 126 डिवाइड बाई 2। इधर भी सेम काम करना पड़ेगा। या यहाँ से हम डायरेक्टली दे सकते हैं 126, और इसको भी दे देंगे 126। 126 26 नहीं होगा, 126 होगा, इसलिए वो येलो हो गया। ये कर देंगे 126। अब ये फुल्ली डिफाइंड स्केच हो गया, इसको हम कर देते हैं एक्सट्रूड कट, और एक्सट्रूड कट करने के बाद ओके। इसके बाद हम इसका कर देते हैं कलर चेंज। कलर चेंज करते ही आपका हो जाएगा बनके तैयार। यहाँ से बॉडी सेलेक्ट करते हैं ताकि एक ही बार में बॉडी कंप्लीट बनके हो जाए तैयार। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे जैसा कि हमने एक रफ धुंधली सी ड्राइंग को एक अच्छे से प्रोफेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया है। इस प्रकार वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और इस तरीके के आप वीडियो पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले और भी वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।